हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर डिस्कशन सेशंस। वन डायमेंशनल मोशंस की चैप्टर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है एंड वन डायमेंशनल मोशंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के वीडियो भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। टू डी मोशंस की जो चैप्टर डिस्कशंस है वो ऑलरेडी कंटिन्यूड है। इसमें 2-3 पार्ट हम और ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने बेसिक टू डायमेंशनल मोशंस की कंसेप्ट को डेवलप किया है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशंस को डिस्कस किया है एंड आज हम रिलेटिव मोशंस को डिस्कस करेंगे एंड आइदर नीट या जेई मेन के स्टूडेंट्स के लिए रिलेटिव मोशंस की कंसेप्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम रिलेटिव मोशंस के सभी कंसेप्ट्स को कलेक्ट करेंगे ताकि आप एग्जामिनेशंस में कंफर्ट रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम मोशंस का कंसेप्ट है। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी नोन है। जैसे मान लीजिए कि आपका इस डायरेक्शंस में सपोज करिए कि रिवर फ्लो कर रही है एंड रिवर की वेलोसिटी मान लीजिए वी आर है एंड बोट सपोज करिए कि उसी डायरेक्शंस में वी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहाँ पर पहले ये क्लियर कर लीजिए कि ये जो वेलोसिटी ऑफ द बोट है वो रिलेटिव टू स्टिल वाटर है, यानी कि अगर रिवर फ्लो नहीं करता तब जो बोट की वेलोसिटी होती दैट इज द वीबी। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि वीबी इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी स्टिल वाटर या विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऐसा बोल सकते हैं। अगर रिवर बोट अगर रिवर के डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा है तो दिस इज द केस ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड इस केसेस में बोट की टोटल स्पीड वीबी प्लस वी आर होगा। जो पहले हम लोगों ने वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशंस में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसमें सेम डायरेक्शंस में सब्सट्रैक्ट कर रहे थे एंड अपोजिट डायरेक्शंस में ऐड करते थे, वो वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर सपोज करिए कि ये रिवर है एंड रिवर की खुद की वेलोसिटी वी आर है एंड यहाँ पर बोट को हम रेस्ट में रख दिए, बोट को रेस्ट में रख दिए, तो इसका मतलब ये बोट वो वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा जो वेलोसिटी रिवर की है। यानी कि रिवर इस बोट ये यहाँ पर ये बोट रिवर के वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो बोट की खुद की वेलोसिटी है वी बी एंड वी आर उसको अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है, इसीलिए डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम विल बी इक्वल टू वी बी एंड प्लस वी आर। मैं फिर से एक बार इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि वन डायमेंशनल मोशंस में सेम डायरेक्शंस में हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। आप कंफ्यूजन मत करिए। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में हम दोनों की वेलोसिटी को ऐड करेंगे एंड अगर सपोज करिए कि आप ये मान लीजिए आपके रिवर की वेलोसिटी है, मान लीजिए वी आर है एंड बोट सपोज करिए कि वी वी वेलोसिटी से रिवर के अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो इसको हम अप स्ट्रीम बोलेंगे एंड वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम में हम वी वी माइनस वी आर लेंगे। यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बोट रिवर से ज़्यादा है। यूजुअली बोट की वेलोसिटी रिवर से ज़्यादा होगी, लेकिन अगर बोट की वेलोसिटी रिवर से कम हो जाए किसी केसेस में या किसी क्वेश्चंस में ऐसा स्पेसिफाइड है देन वेलोसिटी ऑफ द अपस्ट्रीम वी आर माइनस वी वी होगा। उस केस में वी वी माइनस वी आर नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर है। अब मान लीजिए कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से कि मान लीजिए कि रिवर की फ्लो 3 मीटर पर सेकेंड है एंड बोट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम टेकन टू कवर 6 मीटर टू एंड फ्रो।
मतलब अगर आप यहाँ पर ये देखें तो यहाँ से वो 6 मीटर गया है ए से बी एंड फिर वापस आया है बी से ए 6 मीटर। क्लियर है? टू एंड फ्रो का मतलब हो गया कि एक पोजीशन से वो गया है एंड उसी पोजीशन पर वापस आया है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ए से बी तक जाने का जो मोशन होगा वो आपका डाउन स्ट्रीम होगा और बी से ए तक आने का जो होगा वो अप स्ट्रीम होगा। तो मैं टाइम को डायरेक्टली लिख देता हूँ डिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर देखेंगे तो डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी 5 + 3 यानी कि 8 हो जाएगा एंड +6 आप स्ट्रीम में 5 - 3 यानी कि 2 हो जाएगा एंड इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का ये केसेस हो गया। रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो, ये इम्पॉर्टेंट भी है एंड यूजुअली देखेंगे तो हर एक साल लगभग किसी न किसी टाइप का क्वेश्चंस इसमें पूछता है रिवर फ्लो वाले केसेस में। तो मैं यहाँ पर पहला कंसेप्ट लेता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ का। शॉर्टेस्ट पाथ में जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये रिवर की वेलोसिटी है वी आर एंड हमें ओ पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर आना है लेट। तो श्योरली अगर हम ओ से ए के डायरेक्शंस में अगर बोट को रखेंगे तो रिवर उसको अपनी तरफ ड्रॉ करेगा एंड वो ए पर नहीं निकलेगा, किसी और डायरेक्शंस पर निकलेगा। अब इस कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए हम आपको कोई डिजिटल एक एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स को डिजिटली जो एक्सप्लेनेशंस है वो ज़्यादा समझ में आता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर ये सपोज करो कि यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है और ये एंगल सपोज करिए 37 डिग्री है एंड ये सपोज करिए कि यहाँ पर 16 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें इस यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना है। तो इस डायरेक्शंस में अगर आप रिजल्टेंट देखोगे तो 20 cos 37 लिखेंगे एंड cos 37 का वैल्यू 4/5 होगा। तो इधर आ जाएगा 16 एंड इस डायरेक्शंस में आ जाएगा 20 sin 37 3/5 होगा तो ये 12 आ जाएगा। अब अगर देखेंगे तो ये वाली 16 और ये 16 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या बच गया? ये 12 बच गया। अब इसका मतलब वो 16 पर परपेंडिकुलर है, जो ए वाले वेलोसिटी है उस पर परपेंडिकुलर है। आप यही कंसेप्ट को यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करो। देखिए हमने क्या किया है, ये 20 एंड 37 है तो उसका एक कंपोनेंट 16 है, दूसरा कंपोनेंट 16 है, ये कैंसिल आउट हो गया, 12 बच गया और ये 12 परपेंडिकुलर है। आप सिमिलर यहाँ पर यही वाली कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करिए। जैसे हम क्या करते हैं, सपोज करिए कि बोट की वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में रखते हैं, मान लीजिए ये वी बी है और ये एंगल सपोज करिए थीटा है। तो यहाँ पर फिर से मैं बोल देता हूं कि बोट की जो वेलोसिटी वी बी है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द स्टील वाटर है, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको कंपोनेंट निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में हमारा वी वी साइन थीटा हो जाएगा एंड इस डायरेक्शन में वी बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब कंडीशंस फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ अगर देखें, अगर हम कंडीशंस देखें, अगर आप कंडीशंस देखें तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो खत्म हो जाना चाहिए, वेलोसिटी ओनली इस डायरेक्शंस में रहना चाहिए। तो इसका मतलब कंडीशंस क्या हुआ, वी वी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ऐसा कंडीशन होना चाहिए।
अब अगर ये कंडीशन होगा तो इसका मतलब एक ही वेलोसिटी बच गया, दैट इज द वी कॉस थीटा। एंड अगर इस रिवर की विड्थ अगर डब्ल्यू हो तो टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर डब्ल्यू अपॉन वी बी कॉस थीटा हो सकता है। एंड हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को कलेक्ट कर रहे हैं एंड इलस्ट्रेशन हम इस पर बेस्ड लेंगे, जिसको आप क्लब करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर से देखो, डिजिटली आप अगर देखें तो यहाँ पर 20 एंड 16 का जो रिजल्टेंट है वो 12 है, परपेंडिकुलर आ रहा है। सिमिलर टाइप की सिचुएशंस को हमने शॉर्टेस्ट पाथ के लिए सेट किया है कि अगर इसकी एक कंपोनेंट रिवर के बराबर हो जाए तो ये दोनों खत्म हो गया, ओनली कंपोनेंट वी कॉस थीटा बच गया। एंड उस वी कॉस थीटा से आप रिवर को क्रॉस करेंगे तो आप ओ से ए तक डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर निकलेंगे एंड अपोजिट पॉइंट पर निकलने वाले सिस्टम को हम शॉर्टेस्ट पाथ बोलेंगे। तो आपको ये चीज को रिकॉल रखना है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये वाली कंडीशंस को आपको रिकॉल करना है। दूसरा जो इसमें मेजर कंसेप्ट होता है दैट इज शॉर्टेस्ट टाइम। दूसरा जो है वो हमारा शॉर्टेस्ट टाइम। फिर से हम वही कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये सपोज करिए कि आपका रिवर ये रिवर की है। अब यहाँ पर ये कंडीशंस नहीं है कि आप वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पर निकलेंगे, आपको कम से कम टाइम में उस किनारे पर जाना है। उसमें ये नेसेसरी नहीं है कि आप वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पर निकलोगे। ये मान लीजिए ए पॉइंट पर है, तो इस वाले कंडीशंस में हम क्या करते हैं, अपनी बोट की वेलोसिटी को रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रखते हैं, यानी कि ओ ए के डायरेक्शंस में रखते हैं। एंड इस वेलोसिटी से वो रिवर को क्रॉस करता है एंड रिवर के वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करता है। शॉर्टेस्ट पाथ वाले में ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 है क्योंकि वो डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पर निकला है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कंडीशन ये हो गया कि आप बोट की वेलोसिटी को रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रखे हैं एंड अगर इसकी विड्थ w हो तो टाइम टू क्रॉस रिवर t इजकल टू w अपन वी होगा। एंड वो किसी अदर पाथ पर निकल रहा है, जैसे अगर वो बी पॉइंट पर निकल रहा है तो ये x आपका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है। तो यहाँ पर जो x है दैट इज द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट की वैल्यू वी आर एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ले सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से देखिए, शॉर्टेस्ट टाइम में हम बोट को रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रखते हैं। बोट के वेलोसिटी से हम रिवर को क्रॉस करते हैं एंड रिवर के वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं एंड दोनों इंडिपेंडेंटली काम करता है। अब यहाँ पर ये हुआ, अब जैसे आपको सपोज करिए कि एक्चुअल एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चन पूछता है तो वो ऐसा कह सकता है कि जब वो हाफ ऑफ द रिवर के पास गया, मतलब जब वो विड्थ की हाफ गया, अगर वो हाफ ऑफ द रिवर गया तो उतने टाइम में वो कितना ड्रिफ्ट किया, ऐसा कुछ तोड़ के क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको मेनली रिकॉल ये रखना है कि ड्रिफ्ट हम रिवर वाले वेलोसिटी से करते हैं। तो अगर हम x1 को लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पर vr लिखेंगे एंड टाइम जो होगा, जैसे यहाँ पर देखिए टाइम ये है तो w/2 होगा। तो यहाँ पर जो t1 लिखेंगे तो t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, w/2 एंड डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि आप ये वाली जो डिस्टेंस है ये कवर करेंगे बोट वाली वेलोसिटी से। तो यहाँ पर t1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हाफ
रिवर के हाफ डिस्टेंस को कवर करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हुआ उसकी वैल्यू आ सकता है। तो बेसिकली वो क्या करेगा आपको कि इसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को थोड़े बहुत ब्रेक करके बनाएगा। तो आप अगर इस कंसेप्ट को कलेक्ट किए हुए हैं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बन सकता है। मैं इमीडिएटली अभी इसकी इलस्ट्रेशंस को भी डिस्कस करूंगा। इसमें जैसे मैं एक कंसेप्ट और देता हूं कि मान लीजिए कि आपकी डेस्टिनी यानी कि जहां पर जाना है वो प्री डिफाइंड है। जैसे इससे पहले हमने जो दो कंसेप्ट लिया है उसमें हमने एक शॉर्टेस्ट पाथ का लिया है, एक शॉर्टेस्ट टाइम का लिया है। अब सपोज करो कि आपकी जो टारगेट है जहां पर जाना है वो पहले से डिसाइडेड है कि हमें वहीं पर जाना है। जैसे फिगर में देखिए कि आपका इस डायरेक्शंस में रिवर फ्लो कर रहा है, लेट इस डायरेक्शंस में रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर की वेलोसिटी वी आर है। ये आपका रिवर की वेलोसिटी वी आर है। और सपोज करिए कि हमें ए से बी डायरेक्शंस में ही जाना है, मतलब ए से बी के जाना है। मान लीजिए कि ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड का हाउस है। तो आपको रिवर के इस साइड से अपने फ्रेंड के हाउस पर जाना है। तो दिस इज द डेस्टिनी प्री डिफाइंड, आपकी डेस्टिनी प्री डिफाइंड है। तो उस केसेस में हम बोट को किस डायरेक्शंस में रखेंगे ताकि फाइनली हम बी तक जा सके, ये हमारा कंसेप्ट है डेस्टिनी इज प्री डिफाइंड में, कि आप बोट को किस डायरेक्शंस में रखोगे ताकि हम एग्जैक्टली बी यानी कि आप अपने फ्रेंड के पास जा सकें। तो अगर देखें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हम बोट को वीबी यानी कि दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू स्टील वाटर, यहाँ पर जो वीबी है वो स्टील वाटर के रेस्पेक्ट में है। तो अब आपको क्या करना है, आप अगर पीछे का रिकॉल करो, अगर आप पीछे का रिकॉल करो, जैसे यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ में देखिए आपने क्या किया है कि ये वाली हॉरिजेंटल एंड ये वाली हॉरिजेंटल के को कैंसिल आउट कर लिया है, इसको नलीफाई कर दिया है। तो इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है सिर्फ वही बच गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सब इस क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले क्या करो कि जिस डायरेक्शंस में आपको जाना है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। जैसे हमने उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लिया एंड टेम्परली सपोज करिए कि ये अल्फा एंगल है। मैं इसकी एक्चुअल एग्जांपल भी दूंगा। तो यहाँ पर इस वीवी का दो कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शंस में कितना हो जाएगा वीवी साइन थीटा, इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट हो गया वीवी साइन थीटा, और इस वी आर का इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट हो गया वी आर साइन अल्फा। अब अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसकी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शंस में और इसकी भी एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शंस में रहेगी। तो हमारा डेस्टिनी प्री डिफाइंड में क्या कह रहा है कि जिस लाइन के अलोंग आपको फाइनली जाना है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए एंड उस डायरेक्शन से वेलोसिटी को नलीफाई करिए, तभी आप उस पॉइंट पर पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर जो हमारा कंडीशन हुआ, इस पॉइंट में जो हमारा कंडीशन हुआ वो वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर साइन अल्फा, ये हमारा कंडीशन हुआ। एंड अब अगर देखेंगे तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शंस में वी वी कॉस थीटा और इसका जो कंपोनेंट होगा वो वी आर कॉस अल्फा होगा। तो टाइम टेकन टू ए बी will be equal to AB and divided by VB cos theta and plus VR cos alpha, आप ऐसा कह सकते हो। तो तीन मेजर कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किया है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम, एंड अगर आपकी डेस्टिनी या
जो जिस डायरेक्शंस में जाना है वो पहले से डिफाइंड है, तो उसके लिए हम उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड उस डायरेक्शंस में वेलोसिटी को नलिफाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली टोटल वेलोसिटी जिस डायरेक्शंस में जाना है उसी डायरेक्शंस में बच जाएगा। नेक्स्ट हमारा केसेस है रेनफॉल का केसेस है। तो अगर आप इस केसेस में देखें, जैसे सपोज करिए कि ये बॉडी अभी रेस्ट में है, ये रेस्ट में मूव नहीं कर रहा है, तो जिस डायरेक्शंस में रेन फॉल करेगा, जिस डायरेक्शंस में रेन फॉल करेगा, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी उसको मिलेगी। अगर पर्सन रेस्ट में है तो जो भी डायरेक्शंस होगा रेन का, वो हो सकता है वर्टिकली डाउन फॉल कर रहा हो या किसी एंगल पर फॉल कर रहा हो, तो जैसा भी रेन फॉल कर रहा होगा उस पर्सन्स को रेन वैसा ही मिलेगा और रेन की वेलोसिटी भी वही मिलेगी। इसका मतलब अगर रेन सपोज करिए कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से वी आर वेलोसिटी से फॉल कर रहा है और ये पर्सन रेस्ट में है, तो इस पर्सन को रेन वी आर वेलोसिटी ही ऑब्जर्व होगा एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया और ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है, ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है, तो अब इस मूविंग पर्सन्स को रेन एक्चुअल डायरेक्शंस में नहीं ऑब्जर्व होगा, वो किसी और डायरेक्शंस में ऑब्जर्व होगा। लेट थोड़ी देर के लिए कि उसको रेन इस डायरेक्शंस में ऑब्जर्व हो रहा है, तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मेन। तो रेन वाले केसेस में आपको करना क्या है कि जैसे वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मेन को वी आर एंड माइनस वी एम, ये वाली फार्मूला को यूज करना है। एंड ये अलग अलग डायरेक्शंस में है, इसीलिए रेन की वेलोसिटी को एंड पर्सन की वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है एंड फिर उसके बेसिस पर रिजल्टेंट निकालना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ये कह रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड and a person is moving horizontally at 10√3 मीटर पर सेकेंड, तो उस पर्सन को रेन किस डायरेक्शंस में देखेगा एंड या वो किस डायरेक्शंस में अम्ब्रेला को होल्ड करेगा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन। तो अब क्या करो, आप यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में लिखिए। तो जैसे वी आर हमारा हम -10 कैप लिख सकते हैं। आप इस तरह से लो, इसको आप वर्टिकल अप मानिए। पॉजिटिव वाई एक्सिस को हमने वर्टिकल अप माना है, तो उसके बेसिस पर ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, तो -10 लिखेंगे। एंड वी एम को आप 10√3 आई कैप लिख सकते हैं। तो यहाँ से वी आर एम निकाल लेंगे, तो वी आर एम विल बी इक्वल टू वी आर एंड माइनस वी एम, तो ये हो जाएगा -10 एंड -10√3, ये आई कैप है एंड ये जे कैप हो जाएगा। एंड इसके बेसिस पर अगर वी आर एम का हम डायग्राम बनाएं, तो ये आपका 10 है माइनस में एंड ये माइनस में 10√3 है। एंड अगर आप पैरेललोग्राम के बेसिस पर देखोगे, तो दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ वी आर एम, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट, और ये आपका वर्टिकल है, दिस इज योर वर्टिकल। तो अगर हमने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल लिया लेट, तो ये अपोजिट है, तो 10 थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर, तो ये आपका 10 है एंड अपॉन बेस यानी कि 10√3 एंड ये 1/√3 आ गया। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब उसको इसी डायरेक्शंस में
उसको इस डायरेक्शंस में अपनी अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, वीआरएम के डायरेक्शंस में। इन केस अगर कभी आपको वीआरएम की मैग्नीट्यूड की नीड पड़ेगी तो आप वीआरएम इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट कर सकते हैं। तो ये 100 एंड प्लस 300 का अंडर रूट हो गया, सो दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ, अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन है या जो वेलोसिटी ऑफ पर्सन्स है उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, वीआरएम निकालना है। एंड वीआरएम का जो इक्वेशन आता है उसके बेसिस पर आप एक डायग्राम बना करके एंगल फाइंड कर सकते हैं। आप एंगल वर्टिकल के साथ भी फाइंड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ भी फाइंड कर सकते हैं। हमारा थीटा अगर वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये वाली कंसेप्ट को ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहाँ पर अगर देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली नीट का जो हमारी इंटरेक्शंस हुई है उसमें कई सारे नीट के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर ये डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज़ नॉट माय इन नीट सिलेबस। ये हो सकता है जेई मेन वगैरह में हो। अगर आप 2025 के नीट के फिजिक्स का अगर पेपर देखें तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। एंड जब आप रिलेटिव मोशंस की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऐसा बहुत ड्रास्टिकली ऐसा बहुत ऑकवर्ड चीज़ नहीं है। आपके रिलेटिव मोशन पर बेस्ड ये कंसेप्ट को बहुत इजीली आप सीख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए कि इस बैलून की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है एंड दूसरी बैलून की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर दोनों बैलून के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। एंड दूसरे वाले केसेज में सपोज करिए कि इस बैलून की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर भी v रिलेटिव 5 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर देखें तो पहले वाले केसेस में दोनों मोशन में है, दूसरे वाले केसेस में एक बैलून 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और दूसरा बैलून रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, उसकी वेलोसिटी 0 है। तो सर्टेनली दूसरे वाले पर ऑपरेट करना ज़्यादा आसान है। दूसरे वाले पर ऑपरेट करना ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि दूसरा रेस्ट में है, सिर्फ एक ही मूव कर रहा है। इस वाले केसेस में दोनों मूव कर रहा है। तो पहले वाले सिचुएशन से दूसरे वाले सिचुएशंस को आने के लिए हमने क्या किया है, अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड एंड यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दोनों पर इम्पोज कर दिया है हमने। इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी दोनों पर इम्पोज कर दिया है। तो एक रेस्ट में आ गया, एक 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर आ गया। तो ये वाली कंसेप्ट को हम डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच में अप्लाई करेंगे एंड हम उसकी एक न्यूमेरिकल से एग्जांपल भी देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सपोज करिए कि d डिस्टेंस है और यहाँ पर एक बॉडी A θ1 एंगल पर v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड दूसरा v2 वेलोसिटी से θ2 पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक की इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी दोनों पर इम्पोज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक v1 वेलोसिटी को अप्रोच इम्पोज किया एंड यहाँ पर भी एक v1 वेलोसिटी को इम्पोज किया है। तो ये हम θ1 ले लेंगे
इसके पैरेलल अगर इम्पोज करेंगे तो अल्टरनेटली ये थीटा 1 हो जाएगा। अब हमारा सिचुएशन क्या हो गया कि आप सिचुएशंस को मैं अलग डायग्राम में बना देता हूं कि हमारी सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर ए हमारा रेस्ट में है, नाउ दिस इज एट रेस्ट, और जो बी है उसके पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी v2 है और एक वेलोसिटी v1 है, एंड इस दोनों के बीच का एंगल थीटा 2 एंड थीटा 1 नोन है। अब यहाँ पर देखिए कि बी, ये ए रेस्ट में इस बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी, सपोज करिए कि इस डायरेक्शंस में रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इस डायरेक्शंस में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ए है, तो ए रेस्ट में है और उसको बी इस डायरेक्शंस में आता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करोगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर सपोज करिए कि ए रेस्ट में है और बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर आप देखें तो इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर वही वाली कंसेप्ट हमने ड्रॉ किया है, ये रेस्ट में है और बी उसको इस डायरेक्शन में आता हुआ दिख रहा है, तो ये आपका डी मिनिमम है, दिस इज योर डी मिनिमम। एंड ये एंगल थीटा 2 था और ये एंगल थीटा 1 था। तो अगर आप वी बी ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, वी बी ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो दैट विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड प्लस 2 v1 v2 एंड कॉस थीटा 1 एंड प्लस थीटा 2, ऐसा लिख सकते हैं। ये वी बी ए का वैल्यू हो गया, यानी कि ए रेस्ट में है और बी इसको वी वी ए वेलोसिटी से इस डायरेक्शंस में आता हुआ दिख रहा है, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस ये हो गया। तो अगर आप यहाँ पर अगर p लिख दें तो टाइम टू रीच द, ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया, ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया, एंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वी ए है, तो टाइम टू रीच एट मिनिमम डिस्टेंस, एट मिनिमम डिस्टेंस अगर देखें तो दैट विल बी इक्वल टू बी पी डिवाइडेड बाय बी बी ए, ऐसा निकाल सकते हैं आप। फिर से देखिए आप, मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, अभी इलस्ट्रेट करूंगा इसको, न्यूमेरिकल डिजिट वगैरह लेके हम इलस्ट्रेट करेंगे, लेकिन आप इसको देखिए अगर, तो यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश किया, ये दोनों बैलून मूव कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड यहाँ पर एक बैलून रेस्ट में है, दूसरा मूव कर रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। इस सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन जाने के लिए हमने क्या किया है, एक की वेलोसिटी की इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी दोनों पर हमने इम्पोज किया है, जिसके बेसिस पर हमने इसको ऑब्टेन किया है। यहाँ पर सिमिलर सिचुएशंस है, ये v1 है, ये v2 है, तो हमने v1 के अपोजिट दोनों पर इम्पोज कर दिया। अब a रेस्ट में आ गया और b उसको vba से इस डायरेक्शन में आता हुआ फील हो रहा है, तो ये डिस्टेंस आपका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। एंड मिनिमम डिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं, अगर ये थीटा है तो ये थीटा को निकाल करके उसके बेसिस पर मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड किया जा सकता है। तो हम इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको, उस एग्जाम्पल से ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंडीशंस फॉर मूविंग पार्टिकल्स टू कोलाइड। जैसे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में v1 है, ये मान लीजिए थीटा 1 है, और ये इस डायरेक्शन में v2 है, और ये थीटा 2 है, और ये डिस्टेंस d है। मान लीजिए ये a है और ये b है। अब पहले तो हमें ये पूछ रहा है कि दोनों को हमने एयर में लॉन्च किया है, जैसे एक को हमने v1 वेलोसिटी से थीटा 1 पर प्रोजेक्ट किया है, दूसरे को v2 वेलोसिटी से थीटा 2 पर प्रोजेक्ट किया है। तो अब ये दोनों एयर में कोलाइड करेगा या नहीं, उसका कंडीशन क्या होगा? तो कंडीशन ये होना चाहिए
कि उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ए बी के अलोंग होना चाहिए। यानी कि कंडीशन अगर देखें तो v रिलेटिव या v ए बी शुड बी along ए बी, ऐसा कार्य है। ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल हो जाए। यानी कि कंडीशन आपका कह रहा है कि v1 sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू v2 sin थीटा 2। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वो दोनों एयर में कोलाइड करेगा, क्योंकि देखो अगर यहां पर v1 sin थीटा 1 एंड v2 sin थीटा 2 अगर सपोज करिए इक्वल है, v1 sin थीटा 1 एंड v2 sin थीटा 2 इक्वल है, तो वो दोनों ऑलवेज सेम हाइट पर रहेगा एंड जो दूसरा कंपोनेंट है वो उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेगा, लेकिन दोनों की हाइट ऑलवेज सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है, ये दैट इज ट्रू, लेकिन वो दोनों ऑलवेज सेम वर्टिकल हाइट पर रहेगा, दैट्स वाई वो कोलाइड करेगा। एंड अगर आप इस डायरेक्शंस में देखें, अगर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर आप इस डायरेक्शंस में देखें तो ये हो जाएगा v1 cos थीटा 1 एंड इस डायरेक्शंस में हो जाएगा v2 cos थीटा 2। तो अगर हमें टाइम टू कोलाइड लेना हो, टाइम टू collide, so that will be equal to d upon इस डायरेक्शंस की रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस डायरेक्शंस की रिलेटिव वेलोसिटी v1 cos थीटा 1 एंड प्लस v2 cos थीटा 2 ये हो जाएगा। तो दिस विल बी द टाइम। अब यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, हमारा ये चैप्टर का जो मकसद है कि आप चैप्टर को क्विक रिवीजन करें, लेकिन क्विक रिवीजन्स में उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कलेक्ट करें जो आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए नीड है, जिसकी नीड है। तो स्टूडेंट से हमारा रिक्वेस्ट है कि जैसे जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, जो भी जैसे मान लो शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्कस किया है, तो शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशंस को आप इस फिगर के हिसाब से सेट करो। हमने शॉर्टेस्ट टाइम को डिस्कस किया है तो उस कंडीशंस को सेट करिए। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर डेस्टिनी डिफाइंड है, तो हमें ए से बी के तरफ ही जाना है। तो यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लिया है कि ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया है एंड उस डायरेक्शन से वेलोसिटी को नलीफाई कर दिए हैं। तो दूसरी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दूसरे का दोनों का वेलोसिटी ए बी के अलोंग है, इसीलिए वो ए बी के अलोंग जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो रेनफॉल का केसेस देखे हैं। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेन एक्चुअल मिलेगा उसको, एंड अगर मोशन में होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मेन मिलेगा, एंड उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रिजल्टेंट निकालना है, एंड इक्वेशन के हिसाब से एंगल बना करके, डायग्राम बना करके एंगल को फाइंड करना है। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं नीट के स्टूडेंट्स को, जेई मेन के स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच करते ही हैं। मैं नीट के स्टूडेंट्स को भी बोलूँगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को एस्केप मत करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट